नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जो नया कानून है उस पर हो रही बहस पर। छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को लेकर नया और भी ज्यादा सख्त कानून बनाने जा रही है, लागू करने जा रही है। सरकार ने कानून का एक नया मसौदा तैयार कर लिया है। जानकारी मिल रही है कि 14 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन में पेश होने वाला यह पहला नया कानून बनेगा। विष्णुदेव साय सरकार ने इस मसौदे को तैयार करने में 2 साल का समय लगाया है, जिसमें 50 से ज्यादा इस मामले को लेकर बैठकें हुई। वही विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले 9 राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया गया, इनको स्टडी करके इनके प्रावधानों को इस्तेमाल किया गया है। अब इस विधेयक में सबसे ज्यादा यूपी और एमपी के कानून के प्रावधान शामिल किए गए। सरकार को लगता है कि नए कानून में छत्तीसगढ़ में मतांतरण पर अंकुश लग सकता है। और इस कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में धर्मांतरण से जुड़ा एक बिल पहले ही पास हो चुका है, अब एक बिल पारित हो चुका है तो उसी विषय को दोबारा बिल नहीं लाया जा सकता। इधर भाजपा ने नए कानून का बचाव करते हुए कहा कि इससे मतांतरण पर अंकुश लगेगा। क्या नया कानून मतांतरण रोक सकेगा? तमाम सवालों पर जवाब लेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। जो रमन सिंह के समय में प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये डबल इंजन की सरकार है। वो लोग मतलब वो अब राष्ट्रपति भवन में है कि राजभवन में है, ये तो कम विष्णुदेव बताएं। मैं पहले भी पूछ चुका हूं। पहले वो जो बिल बना था, बिल पास हुआ था, उसका क्या हुआ? क्योंकि जब एक बिल पास हो गया है तो उसमें दोबारा बिल नहीं ला सकते आप। उस बिल की स्थिति क्या है, सरकार की स्पष्ट करना चाहिए, अधिकारियों की स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, अवैध धर्मांतरण ये पूरे प्रदेश, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। और सामाजिक तौर पे सरकार तो अपना काम जो करना है वो करेगी, प्रतिबंध लगाने का, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से भी इन अवैध धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामाजिक एकता, हमारी संस्कृति की दृष्टि से लगातार हमारे समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। ये भी एक अच्छा वो है और संकेत है। और आने वाले समय में अवैध धर्मांतरण की स्थिति न हो, इस बात के लिए हमारे पूरे कहते हैं जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय बढ़ चढ़ कर हिस्सा। तो चलिए इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मिनी पांडे हमारे साथ बीजेपी से, शिल्पा देवांगन कांग्रेस से और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मिनी जी, धर्मांतरण कानून को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, तमाम तरह की अटकलें भी लग रही थी और जैसा कि आपके सरकार में मंत्री और नेता दावा कर रहे थे कि एक कड़ा सख्त कानून लाएंगे जिससे धर्मांतरण के मामलों में अंकुश लगे। सभी की इस पर नजर है, जो स्टडी की है आपने 9 राज्यों में। और क्या उससे उम्मीद की जाए कि धर्मांतरण पर रोक लगेगी? क्योंकि तमाम राज्यों में ऐसे कानून लागू है, लेकिन बड़े संख्या में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। वंदे मातरम सभी को। देखिए, 1.5 साल से सरकार लगी हुई है धर्मांतरण के लिए सख्त कानून लाने के लिए, और 50 से ज्यादा बैठकें भी हुई है इसके लिए कि एक ऐसा कानून है जिसका असर यहाँ पे दिखे और धर्मांतरण रुके। और राज्यों के कानून का भी विश्लेषण किया गया है और उन सभी चीजों को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार यहाँ से मांगे आ रही थी, लगातार ऐसे विषय सामने आ रहे थे। हिंसा तक, धर्मांतरण को लेकर के हिंसा तक यहाँ पे ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। तो सरकार चाहती है कि सर ऐसा कानून आए शीतकालीन सत्र में। अभी हमारा 14 तारीख से शीतकालीन सत्र नए भवन में, विधानसभा भवन में होने वाला है। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से हर बिंदु, हर तथ्यों पे सरकार ने पूरा आकलन करके ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है कि इस बार जो छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के चलते जो दर्द झेल रहा है, वो यहाँ के जो आदिवासी समाज, जनजातीय समाज, यहाँ की सभ्यता संस्कृति जो नष्ट हो रही है, वो अब बचे। उन सब पे जो प्रहार हो रहा है बाहरी लोगों के द्वारा, दूसरे धर्मों के द्वारा, वो रुके। तो कानून में कई तरह के प्रावधान है। देखिए, अभी जैसे और राज्यों में कानून है कि 10 साल की सजा होनी चाहिए। पहले से ही कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के वो वहां पर आवेदन देना होगा कि हाँ, हम धर्मांतरित हो रहे हैं, ताकि ये पता चले कि इंसान अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जा रही है। शादी को लेकर के भी है कि शादी कर लेते हैं पर बताते नहीं है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, और कहीं कहीं पे तो धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करते हैं। तो वैसे इन चीजों को भी कानून के सामने, कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसका भी क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शादी कर ले रहा है दूसरे धर्म में, तो वो भी क्लियर हो कि वो धर्मांतरित हो चुका है। और जो धर्मांतरण के बाद भी जो
कानून निनी जी, उठा रहे हैं कानून के नागरिकों का। प्रावधानों पर लौटेंगे। देखना दिलचस्प होगा जब विधेयक पेश होता है तो उसमें क्या रहता है। खैर, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग एमपी और यूपी के कानून के बराबर ही होगा। लेकिन भूपेश बघेल जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस पर चाहूंगा कि स्पष्टीकरण दिया जाए कि वो कह रहे हैं या तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास धर्मांतरण को लेकर ही एक विधानसभा से पारित विधेयक जो है वो अटका हुआ है। इस पर क्या सफाई है सरकार की? देखिए, समय समय पर क्रियान्वित होता रहता है, समय समय पर उसमें बदलाव होता रहता है। कोई भी कानून आता है, स्थिति को देख करके उसमें बदलाव किया जाता है। पहले आया था, अभी की स्थिति को देख के उसमें बदलाव करके नए तरीके से उसको नहीं, पर लाया वो कह रहा है जाता कि भाई जिस मामले पर पहले से ही मामला विचाराधीन है, अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, उस पर आप फिर से कोई विधेयक ला ही नहीं सकते कानूनन रूप से। राज्य अपनी स्थिति के अनुसार विधेयक ला सकता है, क्यों नहीं? यहाँ पे विधानसभा में छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हुए, यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए कानून पास किया जा सकता है धर्मांतरण को। तभी तो इतना बड़ा यहाँ पर तैयारी चल रहा है। और देखिए, भूपेश बघेल जी अपने समय में संरक्षण दिए हुए हैं, तो वो तो चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई सख्त कानून आए। वो तो वोट बैंक की राजनीति किए हुए हैं, वो उनको तो बचाना है ऐसे लोगों पे। तो वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो कि बेबुनियाद है। और इस तरह का विधानसभा में देखिए विधेयक पास होता है, बिल बनता है, राज्य की स्थिति परिस्थिति को देख के कानून आते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा गलत नहीं है। ठीक है, शिल्पा जी क्या जवाब देंगे? वो तो कह रहे हैं कानूनी रूप से सही है, विधेयक लाने आ रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। जी नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के बयानों में स्पष्टीकरण ही दिखाई नहीं दे रही है। मुख्य बात यह है, हम बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इतने दिनों से, इतने सालों से जब सरकार और धर्मांतरण, इन्हीं के मंत्री कहते हैं, आपके चैनल में मैं आपके स्क्रीन में देख रही थी, इन्हीं के मंत्री कह रहे थे देशव्यापी समस्या है। तो भाई प्रश्न यही उठता है, जब देशव्यापी समस्या है तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जब देशव्यापी और व्यापक समस्या भी इन दिनों में हो गई है, कुछ सालों से देख रहे हैं हम, 5-10 सालों से ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए और सख्ती से कानून लाना चाहिए। राज्यों का झंझट ही नहीं रहता, राज्यों को वो पालन करना ही पड़ता, उस कानून को राज्यों पर अप्लाई करना ही पड़ता। तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से ये जीएसटी को पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर देते, एफआईआर को पूरे देश में लागू कर देते, तो मेरा प्रश्न यही है, तो भाई धर्मांतरण के विरुद्ध, अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध कानून ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर देते? इस बात पे स्पष्टीकरण हम बार बार मांगते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी शिल्पा जी, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने सवाल आपसे पूछा था। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जब पहले से एक बिल लटका हुआ है तो दूसरा बिल ला ही नहीं सकते, वैधानिक नहीं है। तो ये तो अधिकारी कर्मचारी इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि इस मामले में पहले से एक विधेयक लंबित है पारित होने के बाद। देखिए, अधिकारी कर्मचारियों को तो ये जानकारी है, परंतु वो क्यों ऐसा करते हैं वो आप समझ सकते हैं। सरकार पर इससे तो उन्हीं की सरकार की किरकिरी होगी ना शिल्पा जी, इससे तो उन्हीं की सरकार की किरकिरी होगी और अधिकारी पे ही गाज गिरेगी। हाँ, बिल की क्या स्थिति है, ये सीधा सा प्रश्न पूछा गया। हम तो सिर्फ स्थिति पूछ रहे हैं, उस बिल की क्या स्थिति है, स्थिति को एज इट इज बता दे, परंतु वो स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी से समझ लेते हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? ये जो कह रहे हैं कि विधेयक ऑलरेडी लंबित है, हालांकि भूपेश बघेल जी भी स्पष्ट नहीं कह पाए कि राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास, लेकिन सवाल तो उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या यह वैधानिक हो सकता है कि उसी मामले में एक और बिल जो है विधानसभा में लाया जाए? निश्चित रूप से अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में 1968 मतलब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले से ये धार्मिक स्वतंत्रता कानून, धर्म स्वतंत्रता कानून लागू है और ये मध्य प्रदेश में भी लागू है। मध्य प्रदेश में संशोधन भी हो गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के समय में 2006 में एक कानून लाया गया, इसी को संशोधन कानून के रूप में लाया गया और संशोधन करके उसको राज्यपाल को भेजा गया। राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति को भेजा है कि राज्यपाल के पास लंबित है, ये अभी स्पष्ट नहीं। वही चीज भूपेश बघेल कर रहे हैं और ये सवाल विधानसभा में निश्चित रूप से भूपेश बघेल उठाएंगे और वो जब सवाल होगा तब आएगा। विधि विशेषज्ञ सरकार के पास है, वो इस मामले को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के। प्रमुख बात यह है कि संविधान संरक्षित है, धर्म स्वतंत्रता जो है
उसमें 25 से 28 तक के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। क्या इसके कारण अभी मैं एक ही सवाल है, 1968 से अब तक किसको सजा मिली, कितने लोगों को सजा मिली है इस कानून को लेकर? अब आप जो 9 राज्य बोल रहे हैं, 9 राज्य में से राजनीतिक रूप से भी उसमें जवाब आ जाएगा कि 8 राज्यों में है, 9वां राज्य कर्नाटक साल बाद जारी रहती इस कानून को रद्द कर दी। कांग्रेस की भूमिका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं होती। तो इस ढंग से भी आप देखेंगे तो ये कानून को लेकर के सरकार को निश्चित रूप से सोचने की बात जी राजनीति हो। हेलो जी जी के शर्मा जी, थोड़ा ऑडियो में इशू है। जी मैं आपके पास लौटूंगा। कर्नाटक में जो जी 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 मेनी पांडे जी, कर्नाटक में हाँ। विधेयक को वापस क्यों ली? इस पे जवाब ले लेते। शिल्पा जी, आप अभी कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू कर दीजिए कानून क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आपका खुद का रुख स्पष्ट नहीं रहता राज्यों में। देखिए, राज्यों के अधिकार क्षेत्र जो है वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। मैं यही इसीलिए तो कह रही हूँ, केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है धर्मांतरण को रोकना है, अवैध धर्मांतरण को, तो जरूर से सख्त कानून लाया जाए। और दूसरी बात में बहुत महत्वपूर्ण एक बात कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंने देखा कि घर वापसी पर वो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा देते हैं। आप इन दोनों में कई बार ऐसा देखे होंगे इनके नेताओं के साथ में, परंतु घर वापसी के बाद उनकी कोई सुध लेने वाला नेता नहीं पहुंचता है। क्या उनको मूल धर्म में स्वीकार किया जा रहा है? एक मैं न्यूज देख रही थी कि महिला के शव के साथ में बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गया था। तो केवल वो जो रोटी बेटी का संबंध है वो किया जा रहा है कि नहीं, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है कि नहीं, उन्हें स्वीकार ले लिया जा रहा है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में धर्म वापसी कराने के बाद, फोटो खिंचाने के बाद भूल जाते हैं। मूल बात यह है अभिषेक जी, हर बिंदु पर संवेदनशीलता से फैसला लेना होगा। केवल फोटो खिंचाने, केवल पोस्टर छपवाने से बात नहीं बनेगी। हम खुद चाहते हैं कि अवैध धर्मांतरण को रोकना चाहिए, तभी हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। मेनी पांडे जी, कुछ इसी तरह की बात आपकी पार्टी के मंत्री भी कह रहे थे, और ये भी बात काबिल गौरव। देखिए, कितने गांव में हम देख रहे हैं कि पादरी और ईसाई लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, वहां पर एक अलग युद्ध छिड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर जो लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, किसी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, तो वो भी असुरक्षित हैं। या जिनकी आप घर वापसी करा रहे हैं उनकी भी तो सुध लेनी होगी। हो सकता है कि उनकी भी शायद जान को खतरा, या उनके साथ भी कोई दुश्मनी लेके बैठा हो। वहां पे आप कैसे सुरक्षा देंगे सामाजिक तौर पे? देखिए, समाज उनको एक्सेप्ट कर रहा है। दिलीप सिंह जुदेव के समय से धर्म वापसी का चल रहा है, उनको घर वापसी का अभियान चल रहा है। आज भी बड़े पैमाने पे घर वापसी का अभियान होता है। उनको समाज एक्सेप्ट करता है। जो अपने धर्म में वापस आ रहे हैं वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। आज अभिषेक जी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है कि गांव वालों की ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बड़े बड़े होर्डिंग बना करके बाहरी लोगों को रोक रहे हैं कि हमारे गांव में। ठीक है, मैं लोग मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं लोग। उसके बाद जिससे वहाँ के जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। निश्चित रूप से मेनी पांडे जी, एक बड़ी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक व्यवस्था भी फेल हो रही है। लोगों के निजी जीवन में जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूं जो ये उत्तराखंड में हुआ था कि 2 परिवार, मुस्लिम युवक और हिंदू युवती, दोनों के परिवार और उनके रिश्तेदारों ने आपस में मिलकर दोनों की शादी कराई। उनकी सहमति से शादी हुई। उसके बावजूद भी वहां के कुछ स्थानीय संगठनों ने मिलकर पकड़ के उस युवक को पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर दिया धार्मिक कानून के तहत। उसके बाद वो लड़का 6 महीने तक जेल में रहा, जिसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी, ये कहते हुए कि कोई धर्म छुपा के शादी नहीं की गई है, किसी भी तरह की अवैध तरीके से शादी नहीं हुई है, परिवार वालों की रजामंदी में, मौजूदगी में शादी हुई है और वो साथ में खुशी खुशी रह रहे थे। 6 महीने तक वो युवक जेल में रहा कुछ लोगों की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। कानून आप बना तो दे रहे हैं, लेकिन उसका वो लोग विक्टिम ना बन जाएं जो ईमानदारी से चाहते हैं कि आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए और हम भी अपने धर्म का पालन करें। देखिए, इन्हीं सब विषयों के चलते बहुत बार ऐसी भी चीजें सामने आती हैं कि फिर बाद में वही लड़की प्रताड़ित होती है, या तो उसकी हत्या हो जाती है, या लाश उसकी सूटकेस में मिलती है, या फ्रिज में मिलती है। तो इतनी सारी घटनाएं घटी हैं कि आज समाज चिंतित है। आज समाज उन बेटियों ये धर्म के मामले में हमेशा लड़कियों और औरतों को विक्टिम क्यों बना दिया जाता है? हमने ऐसे कई मुस्लिम युवक देखे हैं जिन्होंने हिंदुत्व को अपनाया है। तो बोलिए, उन महिलाओं
के लिए भी तो बोलिए, जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनको महिला समस्या का समाधान पूछिए, फोटो खिंचाने से समाधान हो जाएगा क्या? केवल फोटो खिंचाने से, पोस्टर बनाने से, घर वापसी का टैग लगाने से समाधान हो जाएगा क्या? कि ऐसे कई बाद में लोगों को लेनी पड़ेगी। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? कोई विजन है सरकार के पास? उनकी स्थिति बने तो उनपे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप एक तरफा खाली आप देखेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं मैं इस पर सिर्फ पुलिस या नहीं हो सकती। कोई प्लानिंग है तो बता दीजिए, कोई प्लानिंग बता दीजिए, कोई विजन बता दीजिए इस बात के लिए। ठीक है, ठीक है, अभी उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं के शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। अभी तक तो हम बात करें सरकार की, पुलिस प्रशासन की, कानून की इंप्लीमेंटेशन की। के शर्मा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था, ये जबलपुर का मामला था। युवती हिंदू थी, मुस्लिम युवक था, कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, रोक लगा दी गई और कोर्ट ने रोक लगाई ये कहते हुए कि मुस्लिम लॉ बोर्ड में किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं की जा सकती जो मूर्ति पूजा करते हैं। अब मजेदार बात यह है कि वो मुस्लिम लॉ बोर्ड के अंतर्गत कलमा पढ़ के निकाह नहीं कर रहे थे, वो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, और कोर्ट ने ये कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड उसकी मान्यता नहीं देता। अब ऐसी डावाडोल स्थिति हमारे सामने। धर्म को बढ़ाने के लिए इस ढंग से होता है, पहले लड़की धर्म परिवर्तन कर ले, कलमा पढ़ ले, उसके बाद फिर शादी करे। फिर ये लव जिहाद का मामला भी आता है, जिस तरह से यूपी में आप लगातार संघर्ष देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, इस पूरे मामले में गंभीरता से देखें तो इसमें जो प्रार्थना सभा होती है ईसाइयों के द्वारा, जिसमें हिंदू हो, सिख हो, कोई भी अन्य धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, ईसा मसीह की पूजा करते हैं, पूजा तो नहीं कहना चाहिए, प्रार्थना करते ही हैं, और प्रार्थना से उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। इस तरह से जो बातें आती है, क्या प्रशासन के अनुमति से होता है? क्योंकि हिंदू संगठन वहां पहुंच के विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जितने भी घटनाएं धर्मांतरण को लेकर कही जा रही है, ये जो प्रार्थना सभा को लेकर है। दूसरी चीज चंगाई सभा को रोकने वाली बात है, जहां आदमी ठीक हो जाता वाली बात। तो जो जागरूकता की आवश्यकता है। दूसरी चीज जो शिल्पा जी बार बार कह रहे हैं कि जो वापस लौटे उनका क्या है, तो सामाजिक जागरूकता के बिना यह संभव नहीं है। जो जातिवाद की बुराइयां हैं, जो छुआछूत है, वो सबको दूर करते हुए जब उसको स्वीकार करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर लाइनअप बनेगा। और जो जुदे परिवार अभी भी लगातार लगे हुए हैं इस काम को लेकर के कि घर वापसी हो, तो ये अच्छा है, लेकिन किस जाति में कहां हो, जहां वापस आ रहे हैं वहां रोटी बेटी का संबंध है। और इधर बस्तर में तो आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार को लेकर जो धर्मांतरित ईसाई हैं और जो आदिवासी हैं, उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती। तीसरी चीज यह है कि कांकेर के सांसद भोजराज नाग लगातार चुनाव के समय कह रहे थे कि जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं आदिवासी, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये तो राष्ट्रीय विषय हो जाएगा। सांसद विधायक भी जो ये आदिवासी आरक्षण का लाभ लेके आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए क्या नीति रहेगी? तो इसको तमाम जागरूकता की आवश्यकता है। जो चीज केदार कश्यप जी कह रहे हैं वो भी उसी क्षेत्र से है, और शिल्पा जी उस क्षेत्र में, वो भी उस चीज को समझ रही कि जब तक आदिवासियों का विकास नहीं होगा, जब तक उनको लालच के दम पे जो करने की बात आती है कि लालच उनको क्यों, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो कोई भी कुछ पैसा दे दे, कुछ नौकरी की बात आती है। यहाँ के 2 लड़कियों को देख रहे थे कि आप उनको लेके जा रहे थे, तो उन लोग वापस आए, फिर कहते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। क्यों जा रहे थे? बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। नीचे से ऊपर तक मेहनत की आवश्यकता है, संघर्ष के उसमें जागरूकता की आवश्यकता है। हालांकि के शर्मा जी, आपने जो दो नन वाले केस का जिक्र किया, उसमें बाद में ये पता चला था कि वो दोनों पहले से ही ईसाई धर्म को फॉलो करते आ रही थी। खैर, पर आपने जो महत्वपूर्ण बात की, इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि अभी विधेयक पेश नहीं हुआ है, पर बात निकल के यही सामने आ रही है कि जिन राज्यों का आपने अध्ययन किया उसके तहत SC ST कैटेगरी वाले अगर धर्मांतरण करते हैं तो उन्हें इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, सही बात है, आप उस कैटेगरी से ऑफिशियली बाहर हो रहे, क्योंकि इस कानून में जो प्रावधान है आरक्षण के, उसमें वो तर्कसम्मत नहीं होते, कानूनी तौर से नहीं आते। लेकिन मेरा सवाल है, इसमें एक लाइन और भी जोड़ी जा रही है, और वो ये है कि सारी सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा था वो भी बंद कर दिया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर SC ST वर्ग का कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से आपके ही कानून का पालन करते हुए अपना धर्म परिवर्तन करता है, यानी कि बिना किसी लोभ लालच और पैसे के, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति वैसी ही है गरीब वाली, तो क्या तब भी उससे सरकारी योजनाओं का लाभ छीन लेना चाहिए? ये ठीक होगा? देखिए, गरीबी के कारण आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक कारणों से उनको आरक्षण दिया गया है, उनको बराबरी का हक दिलाने के हिसाब से। अब यहाँ पे होता है कि जो आप बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन विधायक और सांसद भी नहीं बनेंगे क्या? डिलिस्टिंग की प्रक्रिया होगी क्या? ये भी एक महत्वपूर्ण विषय जब आरक्षण की बात कर रहे हैं तो। जी मिनी पांडे जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण करा
गलत है। इच्छा से कोई कर रहा है तो ठीक है, और आप कहेंगे कि उसको मतलब वहां पे अब विकास, पहले थे कि विकास नहीं पहुंचता था, ग्रामीण एरिया में समझ में आ रहा है कि चलिए अभाव है, उनको शिक्षा का है और इसका है, उनको शिक्षा का या किसी चीज की मदद के बहाने होते, पर ये तो शहरी में, आप शहर में देखिए, आप शहर में चंगाई सभा के माध्यम से ये सब हो रहा है। तो ये अभाव वाला मैटर ही नहीं है, आप मदद कर रहे हो, मदद करके उसका धर्मांतरण करा दे रहे हो, तो ये बिजनेस है, ये धर्म प्रचार नहीं है। आप एक ऐसा चर्च के माध्यम से आप वहां पर किसी की दवाई कर दे रहे हो तो उसका धर्म परिवर्तन, किसी को शिक्षा का मदद कर रहे हो तो धर्म परिवर्तन, किसी की आर्थिक थोड़ी मदद कर दे रहे हो तो धर्म परिवर्तन। ये तो आप उसके साथ मोल भाव जैसा करने जैसा हो गया। आपको मदद करना, निस्वार्थ मदद करो। इतनी बड़ी संगठन, हमारे यहाँ भी हिंदू संगठन इतने सारे बड़े बड़े हमारे यहाँ भी चलते हैं, हम लोग भी मदद करते हैं। मदद के बदले हम बोले कि भैया हम इतना आपको भोजन करा रहे हैं, इतना स्वास्थ्य मिनी जी, चिंता ये है, देखिए ये तो गलत चीज है ना। राज्य में तो हत्या, बलात्कार और दंगों को लेकर भी कड़े कानून हैं, लेकिन उसके बाद भी किस तरह की ओहो की स्थिति देखने को मिलती है कि गलत लोगों को भर दिया जाता है या फिर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती, जो असल में आरोपी होते हैं वो भी छूट जाते हैं। कानून तो आप लेके आ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं लोगों के हाथ में है जो कड़े कानून दूसरे मामलों में होने के बावजूद भी किरकिरी करवाते हैं सरकार की। देखिए, ये सोच के अगर हम कहें कि हम कानून ही नहीं बनाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो भी गलत है। देखिए, कानून का डर, भय होना चाहिए। आज कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए मामला थाना तक, कोर्ट तक जाता है और उसमें उतना कड़े उसको कार्रवाई नहीं हो पाती है। पर एक सख्त कानून होगा। आज जैसे बोला जा रहा, धर्मांतरण से पहले आप लिखित में आवेदन दीजिए तो कम से कम स्पष्ट तो होगा कि ये व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है, इसका धर्म परिवर्तन हो गया है। कल तक जहाँ पे 40 लोग थे, आज वो समुदाय 400 हो जा रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, तो वहां पे चीजें इफेक्ट हो रही है ना। इस पर मैं जरूर चाहूंगा कि राज्य सरकार खुद ये आधिकारिक आंकड़ा जुटाए कि किसकी आबादी कितनी बढ़ी, क्योंकि इसके ऊपर हवा में बात ज्यादा होती है। खैर, शिल्पा जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए अभिषेक जी, ये कानून बनाने का अंतिम दौर मेरे ख्याल से पूरा सर्वे हो चुका है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत स्पष्ट तरीके से विजन और प्लानिंग नहीं बता पा रहे। ये आज मिनी जी के बयान से स्पष्ट हो गया है। ऐसी कई समस्याएं हैं, देशव्यापी समस्याएं हैं, जिसमें केंद्र सरकार, जैसे कि गौ हत्या, इस पर कानून क्यों नहीं बनाया गया? बीफ सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र बन गया भारत, उस पर कानून गौ हत्या पे भी कानून है, धर्मांतरण पे भी अगर कोई कानून ला रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ही ला रही है। धर्मांतरण पर यदि विजन नहीं है, आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है, आरोप लगाती है। आज कांग्रेस खुद अपराधियों का संरक्षण दे रही है। सारे अपराधियों, देखिए बात यही है, इन मुद्दों पर राजनीति करने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्योंकि इस तरह के धर्मांतरण के जो कानून बनाए जाते हैं, इन कानूनों को लेकर असुरक्षा इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोग इससे ऐसी भाषा में बात करते हैं कि धर्मांतरण बुनियादी तौर पर गुनाह है। मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल है कि जब कोई फॉरेनर, कोई क्रिश्चियन या कोई मुस्लिम हिंदू धर्म को अपनाता है तो क्या वो गुनाह कर रहा है? क्या बुनियादी तौर पर तब आप ये कहेंगे कि धर्मांतरण गलत है कि वह हिंदू परंपराओं को अपना रहा है, हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को अपना रहा है? क्या तब भी आप कहेंगे धर्मांतरण बुनियादी तौर पे गलत है? मिनी जी, देखिए, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि हम आपका मदद किया, आप हिंदू धर्म अपनाइए। अगर कोई स्वेच्छा से हमारे धर्म संस्कृति से प्रभावित होकर के उसको आचरण और अपने आचरण में लेके आ रहा है तो ये गौरव की बात है कि उसको हमारी धर्म संस्कृति पे प्रभावित हुआ। हम जाकर के उनसे नहीं कह रहे कि आप भारत में आइए, आप यहाँ पे हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, हम आपको भोजन दे रहे हैं, हम आपको रोजगार दे रहे हैं, हम आपको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। भारत का लंबा इतिहास रहा है, तमाम धर्म के लोगों को हमने आश्रय दिया है। इस देश में लोग खुशी खुशी रहते हैं। के शर्मा जी, एंड में चाहूंगा क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि थोड़ी संवेदनशीलता भी बरतनी होगी भाषा के मामले में, कि कुछ दूसरे जो वर्ग हैं उनमें असुरक्षा की भावना ना पैदा हो जाए और वो कानून के जो कंप्लायंसेस है उसके साथ वो भी सपोर्ट करे और कोऑर्डिनेट करे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है कि आदिवासियों के खतरे की स्थिति में है। बहुत सारे धर्मांतरण के ऐसे मामले आ रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे राजनीति को लेकर आती है। कर्नाटक में आपकी अलग राजनीति हो जाती है, केरल में देखिए अलग राजनीति हो जाती है, वहां के भाजपा अध्यक्ष जो है छत्तीसगढ़ आ जाते हैं ननों को छुड़ाने के लिए। बिहार में आपकी इतनी मजबूत सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री का वर्तन है नीतीश कुमार का अलग लगता है कि हमको वहां पे
उनका कहना है कि संविधान ऑलरेडी धर्मांतरण को लेकर है, हमको वहां कानून की आवश्यकता नहीं। तो मतलब जहां जनसंख्या के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर राजनीति होगी क्या, या कानून बनेगा क्या, या कानून है तो उसमें कितने लोगों को सजा मिले, तो सामान्य सभा है, सामान्य सा सवाल है, और विधानसभा में चर्चा होगी तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इसमें जुड़ने के लिए। देखिए, धर्मांतरण का ये जो मामला है, उस पर कानून लाने की जो बात है, ये बेहद संवेदनशील विषय है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के नेता इसमें बड़े उत्तेजित और उत्तेजना वाले बयान देते हैं। कहीं ना कहीं वहां पे संयम बरतने की जरूरत है। कानून लाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है समाज में एक संतुलन बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनी रहे। उम्मीद करते हैं इस कानून में भी इसका जब अनुपालन किया जाएगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।